नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट से लौट आए हैं। इस समिट में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। इस मुलाकात पर अब चीन झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन का दावा है कि बातचीत की पहल भारत की तरफ से हुई, जबकि विदेश मंत्रालय ने क्लियर कट ये कह दिया है कि बातचीत की पेशकश तो चीन की तरफ से हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी विरोधियों को देश के प्रधानमंत्री के बजाय चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर ज्यादा भरोसा है। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सब चीन के बहाने नरेंद्र मोदी की घेराबंदी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि चीन भारत में घुसा है या मोदी विरोधियों के दिमाग में है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं बार बार चीन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो सबूत नहीं दिखाते। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए ओवैसी को कितना जिनपिंग पर है विश्वास। हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, राहुल गांधी भी अपने लद्दाख के दौरे में बार बार चीन को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश करते आए। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि चीन भारत में हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया है, लेकिन राहुल गांधी इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिखा पाए। एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन पर मोदी सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और पूछा कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान करने के लिए राहुल गांधी का चीन प्यार समय समय पर बाहर आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। अब विरोधी दलों का, मोदी विरोधी दलों का चीन से कोई करार है या इकरार है। इस वक्त चीन भारत के बॉर्डर के इस पार है या उस पार है, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत सुरेंद्र जी आपका। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और
और चूंकि ये बॉर्डर इशू है, इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत करें। और साथ ही मेरे दाएं और बाएं आप जो देख रहे हैं, ये हमारे देश के युवा हैं। इनके कॉन्सेप्ट बॉर्डर को लेकर भी क्लियर होने चाहिए, देश की राजनीति को लेकर भी क्लियर होने चाहिए। इसलिए आज डायरेक्टली इनके सवाल होंगे और मेहमानों के जवाब होंगे। लेकिन शुरुआत में अपने सवाल के साथ कर रही हूं। सबसे पहले शिवम त्यागी जी, बार बार आरोप लग रहा है कि चीन भारत की सीमा रेखा को पार करके आ गया है। राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी चुप क्यों हैं? नंबर वन, सबसे पहले यहां देश के युवा बैठे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना इतनी पराक्रमी है कि उनके रहते हुए इस देश का 1 इंच कोई ले ले किसी की हैसियत नहीं है। हमारा कोई भी पड़ोसी हो ना, हम उससे झुकते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं और उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सेना की तरफ से भी बार बार इस बात पर बयान आए हैं और कहा गया है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है कांग्रेस के जो कोट अनकोट अध्यक्ष राहुल गांधी उन्होंने खड़ी कर दी है, वो अभी लद्दाख में आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगे, वो गए थे बाइक पर घूम कर आए हैं और आकर उन्होंने देश को कहा कि वहां पर तो बहुत सारी जमीन जो है देश की कब्जा ली। उनसे पत्रकारों ने पूछा भाई जगह का नाम क्या है, नहीं पता था। उनसे पूछा कोई जगह, कोई गांव, कोई एरिया पर्टिकुलर कुछ तो होगा, नहीं पता था। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर का कोई कमरा, कोई साइड, कोई भी कुछ पड़ोसी दबा लेगा तो आपको पता होगा ना उसका नाम क्या है। कम से कम नहीं पता होगा तो आप अपने बड़ों से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? लेकिन ना उनके पास उस बात का कोई जवाब था, ना उन्होंने कहा, बस सिर्फ वो हिट एंड रन, वो एक जमाने में खो खो का खेल होता ना, मार के भाग जाना, बस सवाल पूछना और भाग जाना, सवाल पूछना और भाग जाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इस पर तो कम से कम इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जब मेरे देश की सेना, मेरे देश के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी, मेरे देश की जो है जितने भी मंत्रालय हैं, वो सब आकर अगर आपको कहते हैं तो 1 इंच जमीन नहीं ली है, तो कृपया करके चाइना के प्रवक्ता होना बंद कीजिए। आप भारत के हैं, भारत के रहने वाले हैं। भारत में बेशक विपक्षी ही सही, सरकार में नहीं है, लेकिन है भारत के, तो मुझे लगता है भारत के जो लोग हैं उनकी बातें मानी जानी चाहिए। सुरेंद्र जी, आपको ना मोदी जी पे भरोसा है, ना सरकार की नीयत पे आपको भरोसा है। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपको तो देश की सेना पे भी भरोसा नहीं, क्योंकि सेना बार बार ये स्टेटमेंट दे रही है कि कोई दखल अंदाजी नहीं है, चीन के सैनिक चीन की तरफ ही हैं, भारत के इस पार नहीं आए। इन बच्चों के सामने मैं आपको एक चुनौती देता हूं मीनाक्षी, आप एक काम करिए, इन बच्चों को गुमराह करना बंद कीजिए। सेना के कोई 5 स्टेटमेंट अप्रैल 2020 से दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने एक किसी स्टेटमेंट में भी कहा हो कि हमारे जमीन चाइना के पास नहीं है, या हम फिंगर 13 तक अपनी क्या नाम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट खत्म नहीं, फिंगर 3 तक खत्म नहीं हुए हैं, हमारी पेंगोंग लेक में हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट वो उधर खत्म नहीं हुए हैं। आप 2 चीजें, आप देश को, भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना बंद करें। हम अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो इस सेना के पीछे क्यों छुप जाते हैं? सेना तो पराक्रमी है, सेना से के ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। सेना के रहते तो 1 इंच जमीन हमारी जा ही नहीं सकती, कोई कह ही नहीं सकता इस बात को। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब हम राम मंदिर पर कहते हैं कि साहब ये चंदा चोर हैं, 2 करोड़ की जमीन लेते हैं, 5 मिनट बाद 18 करोड़ की बेच देते हैं, तो कहते हैं साहब ये धर्म के विरोधी हैं, राम विरोधी। जब हम ये कह रहे हैं कि आप, चीन ने आज की डेट में हमारे बफर जोन में कब्जा किया है, और ये बात सेना कहती है, सेना ने भी कहा है, अगर आप इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो आप सेना के जो बयानों की बात कर रही हैं मीनाक्षी, कोई 5 बयान पिछले 3 साल में निकाल करके दिखा दीजिए सेना के। ठीक है, सेना के, फिर से मैं कहता हूं, सेना के। यहां पर राजनीतिक विषय भारतीय जनता पार्टी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी फॉल्सहुड की बात करती है, नकली राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि चाइनीज झालरों का विरोध करो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी $100 अरब से ज्यादा चाइना को ट्रेड देती है। इम्बैलेंस ट्रेड का है हमारे उसमें $100 अरब से भी ज्यादा। आप 2.5 से 3 गुना बढ़ जाते हैं उनके साथ ट्रेड में। हमारे 20 सैनिक की हत्या करके वो हत्यारा राष्ट्रपति जाता है, आप उससे पीछे पीछे मिलकर के हाथ मिलाने के लिए मजबूर होते हैं।
आप बताइए हमारे उस देश के सैनिकों के ठीक है, मैं हत्यारे राष्ट्रपति से ये जो अगर दो आप बातें हाथ आपने मिलाते कही हैं तो कौन सी बुरी बात? ठीक है, पूछ दो रहे हैं दो आपसे। दो बातें और सुरेंद्र सवाल जी, पूछना हमारा काम नहीं आप सवाल पूछे ना सर, दो, लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बातें कही, जाना भी काम मैं है इन सवालों को लेकर मैं पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के पास आती हूँ। शिवम, आप जवाब दे सरकार के दीजिएगा। उस पे मुझे देने दीजिए, नहीं आप नहीं, पूछो। आप उस पर आ नो जाइएगा, प्रॉब्लम, लेकिन पूछो। दो बातें जो अभी सुरेंद्र जी ने कही कि ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक भारत की सेना की तरफ से आया ही नहीं है कि चीन की सेना ने भारत की सीमा रेखा को इन्फिल्ट्रेट किया है या नहीं किया है। पहले तो इस पर आप जवाब दें कि बफर जोन की स्थिति इस वक्त क्या है। और दूसरे जो सवाल ये बोल रहे हैं कि हम केवल मार खा रहे हैं, नहीं, हमने और ये नहीं कहा। आप कह रहे हैं ना, वो ये कहा कि हत्या करके वो लोग 2020 भाग वाली गए। जो स्थिति है हमारी, नहीं सर, आपने कहा कि वो हत्या करके भाग गए। हाँ, वो हत्या करके वो हत्या करके भाग गए, क्या हम काउंटर नहीं कर पाए? थैंक यू मीनाक्षी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हूं, लेकिन ज़रूर पहला सवाल जो आपका है ये परसेप्शनल केस है, नंबर वन। या मैं जब बोलता हूं परसेप्शन क्या है, 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और हम लोग 1947 में जब हमारी आज़ादी हमने प्राप्त की, उसके बाद से जो चीन है वो मानने को तैयार नहीं है कि जो भी हमने ज़मीन ब्रिटिश इंडिया से ली वो एक बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है, LAC है जो बाद में बनी है। तो अभी उसको लेते हुए हमने देखा कि 1950 से शुरुआत अगर हम करें तो तकरीबन 62 की लड़ाई में जो हार हुई और उसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की ज़मीन गंवा दी। नहीं, 2014 से गवाई? हाँ जी, 2014 से गवाई? नहीं 1950 से लेकर के 90। उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए, 1962 का वॉर हुआ, 1967 में हमने चीन को मात दी नथुला और चोला में, जिसपे चीन के तकरीबन 400 PLA मारे गए 1967 में। 1967 की जो लड़ाई हुई सिक्किम में नथुला और चोला को लेके, उसके बाद फिर 1975 में हमारे 4 सैनिक मारे गए थे तुलुंगला में। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में कोई गोली नहीं चली, कोई भी गोली नहीं चले है 1975 से लेकर के आखिर। उसके बाद जब सुमदरोंग चू का एक हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसमें चीन ने आकर के जो कब्जा किया थोड़ा सा, जिसके ऊपर फिर से हम लोगों ने पूरा का पूरा जो इलाका है जो 1962 में जो लड़ाई हुई थी थागला रिज के नीचे है सुमदरोंग चू, उसको हम लोगों ने, जहाँ पे अभी भी चीन है, हमने पूरा उसके इलाके घेर करके अब वो नीचे हैं और हम लोग ऊपर हैं, उसमें भी एक बार भी गोली नहीं चली। ये सर विद ईयर आप कोट करें तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा सभी को। हाँ जी, ये आप विद ईयर अगर कोट करेंगे तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो चीन के पास जमीन उन्होंने एक्वायर कर ली थी 1975, उसके बाद सुमदरोंग चू 1986, 19 उसके बाद पहली बार फिर राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे चीन में बुलाए गए, जिस प्रकार से हम लोगों ने सुमदरोंग चू में कार्रवाई की और उन्होंने फिर न्योता दिया और कहा कि हम लोग बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए। उसके बाद जो मसला सुलझने के बाद जो सरकारों ने 93, 96, 2007 लगातार ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं चीन के साथ वो हुए, लेकिन 2020 में जो गलवान में हुआ जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो तब हुआ जब चीन ने जो जितने भी अपने एग्रीमेंट्स हैं उनका उन्होंने माना नहीं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 2013 में, 2014 में, होल्ड योर थॉट हियर ओनली, आप ये कह रहे हैं कि गलवान में जो घटना घटी, क्या उसके बाद चीन की सेना इस वक्त भारत की जमीन पर आकर बैठी हुई है या भारतीय सेना ने चीन की सेना को उस बफर जोन से बाहर कर रखा है? गलवान के बाद जो हादसे हुए हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं और चीन भी आती है, वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे दोनों देश जाकर के यकीन करते हैं। उस पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर के जो अनबन हुई थी, उसके बाद जो डिसंगेजमेंट हुआ है, चाहे वो पेंगांगसो में डिसंगेजमेंट हुआ, गोगरा में हुआ, हॉट स्प्रिंग में हुआ, गलवान में हुआ, उस डिसंगेजमेंट के दौरान कुछ बफर्स बनाए गए। जैसे पेंगांगसो में जैसे बात कर रहे थे, हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे और चाइना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था। अब ना हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं, ना चाइना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता है, वो फिंगर 8 पे हैं और हम लोग अपने फिंगर 4 पर हैं। तो मैं दोनों और इसको आसान करती हूँ, मैं और थोड़ा आसान करती हूँ सर। आपने कहा कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, चाइना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था, एम आई राइट?
तो क्या आज की सिचुएशन में ये है कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे और ना वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? हम फिंगर 8 नहीं जाते, वो भी फिंगर 4 नहीं आते। तो ये जो दोनों देशों के बीच में है, इसको बफर बनाया है एज अ टेम्पररी मेजर फॉर डिसएंगेजमेंट। तो क्या इससे आप डिफेंस की भाषा में ये कहेंगे कि चीन ने कब्जा कर लिया है? नहीं, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। चीन ने कब्जा नहीं किया है। भारत की जमीन पर कहीं कब्जा किया है? कब्जा नहीं किया है। दोनों देशों के बीच में मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी, फिर मैं आ रही हूँ, मैं अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन चूंकि एंकर से पूछा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं पूरी तरीके से हम इनसे वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि फौज के इंसान है। जहां हम पहले फिंगर 13 तक जाते थे, आज की डेट में हम फिंगर 8 तक भी नहीं जा पा रहे हैं। आज की डेट में वो लोग जहां वो पहले क्या नाम हमारे फिंगर 1 तक आ जाते थे, आज वो 4 तक। आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम कंफ्यूज नहीं। आपने अपना पहला स्टेटमेंट ये कहते हुए दिया सुरेंद्र जी कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है, राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ये कह रहे हैं और यहाँ पर सभी गवाह बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक बार जनरल कुलकर्णी ने ये कहा कि जो जमीन चीन हमारी नहीं मान रहा है, जनरल कुलकर्णी ने ये नहीं कहा कि जनरल राहुल गांधी ने कहा कि जमीन पर कब्जा है। हम तो अपनी जमीन मानते हैं, नहीं मानते हैं उसको जनरल कुलकर्णी? नहीं सर, ये देखिए, ये है ना, हम जिस जमीन को अपना मानते हैं, जिस पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, आज अगर हम वहां पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, मैं एक मिनट आ रही हूं, शिवम जी आपके पास। चीन कहने लगे कि दिल्ली हमारा है, अरुणाचल हमारा है। देखिए मैंने अगर याद हो आपको, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल, चीन नंबर 1 दुश्मन है बोला था। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब विपक्ष में खड़ा पूर्व रक्षा मंत्री ये बात कह रहा है तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। और सरकार को राष्ट्रपति, जो चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया सरकार ने, यहां पर उनका स्वागत किया, गलभैया किया, झूला झुलाया गया उनको। और वही चीन का राष्ट्रपति जब वापस जाता है तो हमारे सैनिक शहीद होते हैं। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? उसके बाद झगड़ा होता है। आप बुलाते क्यों ऐसे दुश्मन को? जब ये बोला, जब आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष के नेता और इतने सम्मानित तो कह रहे हैं कि वो रक्षा मंत्री रहे कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो उससे दोस्ती क्यों दुश्मन से? और दोस्ती करोगे तो नुकसान किसको होगा? देश को होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान है इसमें भाई? या समाजवादी पार्टी, देश का नुकसान होता है। और हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और जब राष्ट्र की बात होती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के मुद्दों पे हमें एक होकर राष्ट्र के मुद्दों की बात करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये राष्ट्र कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सत्ता उनकी है, सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता कल किसी और की थी, आज सत्ता किसी और की है, परसों किसी और की सत्ता होगी। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसको गंभीरता से लीजिए, विपक्ष के साथ बैठिए, एक मिनट, विपक्ष की गंभीरता से लीजिए, विपक्ष की बात को सुनिए और उसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत। अगर विपक्ष कहता है तो भागते क्यों कहते हो विपक्ष गलत बोल रहा है? आप बुलाइए, बैठिए, बहस कीजिए, पार्लियामेंट में सेशन में बुलाइए, पार्लियामेंट सेशन में बात कीजिए कि क्या वहां पे सिचुएशन है ना। मेरी बात को मानिए, कर्नल साहब आर्मी के बहुत लोग हैं, बुलाइए उनको, पार्लियामेंट के अंदर में बहस हो जाए, जनता को पता चलना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। कई बार तो आता है कि हम जैसे आप कह रहे थे वैसे हम जैसे हमारे पास भी है कि भाई हम पहले 65 हमारे पॉइंट होते थे, पेट्रोलिंग पॉइंट। कर्नल साहब सही कह रहा हूं, 65 में 26 में नहीं जा पा रहे, 26 में नहीं जा पा रहे। सही है कि नहीं? आप बताइए। ऐसे नहीं है वो, नहीं जा पा रहे कि नहीं बताइए। पहले हम जाते थे नहीं, हम जा रहे ना, वो ठीक है, एक काम ये करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का कॉल आ गया है, बहुत छोटे। एक सुन तो लीजिए ना, हम जा रहे हैं ना वो आ रहे हैं, बात सही है। यहाँ पे चीन और भारत की एलएसी मत बनाइए। मैंने राष्ट्र की बात हो जाएगा, कमाल की बात कर रहे हो। तो राष्ट्र की बात कर रहे हो तो कोई अपनी पार्टी की बात तो कर नहीं रहा हूं, तो मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं कि भाई ये हम अगर कहीं गलतफहमी है, अगर लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, मैं बोलूंगा पार्लियामेंट सेशन में इसमें बहस कर लीजिए और बताइए देश को। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अब सरकार से सवाल पूछे गए हैं कि सरकार जवाब क्यों नहीं देती, विरोधियों पर केवल निशाना क्यों साधती है, विरोधियों को सिरे से नकार क्यों देती है। सवाल होंगे युवाओं के भी। एक छोटा सा ब्रेक होंगे फौरन यहाँ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।